बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये वीडियो बेसिकली एक फार्म का विज़िट है। तो इस फार्म का एनालिसिस हम करते हैं कि इस फार्म पे कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं और जिन गलतियों की वजह से ये फार्म जो है वो टोटली लॉस में जा रहा है। इस वक्त इस फार्म के ऑनर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि हम अब इस सेटअप को ख़त्म करें या इस सेटअप को किस तरह प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो यही आज की वीडियो थी और इस वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी, ताकि हम जो है जब भी अपना फार्म सेटअप स्टार्ट करते हैं या अपने फार्म रन कर रहे हैं तो इन बेसिक गलतियों से हम बच के अपने फार्म को जो है वो नुकसान से बचा सकें। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो इस फार्म पे आप देख रहे हैं, फार्म का स्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन है। फार्म का शेड जो है वो भी ठीक बना हुआ है, उसमें फैंस लगे हुए हैं, शावर्स लगे हुए हैं, शेड एलिवेटेड है, टैंकी भी रखी हुई है और इसके पानी की सप्लाई भी बेहतर है। इनके पास प्रॉपर जो है वो साइलेज के बंकर हैं और इस फार्म के बैकअप के लिए जो इनके पास ज़मीन भी अपनी है। तो ओवरऑल फार्म का स्ट्रक्चर जो था वो मुझे इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी थी जिसको कि वो इम्प्रूव कर सकें। बट अगर हम जाएँ शेड के अंदर, तो शेड के अंदर एनिमल्स जो थे वो काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ थे। तकरीबन सारा हार्ड ही कंप्रोमाइज़ था। तो इसी हार्ड में जो मसले आ रहे हैं हम इसी को डिस्कस करेंगे कि वो इस लेवल तक क्यों पहुंचे हैं और वो किन गलतियों की वजह से जो है अपने जानवरों को नुकसान में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस फार्म पे जाएं तो फार्म पे आप देखेंगे कि एक साइड पे आपके मिल्किंग एनिमल्स हैं, दूसरी साइड पे इन्होंने हीफर्स रखी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर आप नोट करें तो इस फार्म पे आप देखेंगे कि ये जो इनके सामने चारा पड़ा हुआ है, ये साइलेज पड़ा हुआ है, ये टोटल बेसिकली साइलेज नहीं है, ये कड़प है। कड़प आप जानते होंगे अच्छी तरह कि जब छली निकाल लेते हैं, ग्रेन निकाल लेते हैं, तो बाद में जो पौधा बचता है उसको वो हम चॉप करके जो है ज़मीन में प्रेस कर देते हैं। तो ये कड़प जो है बेसिकली आपके ड्राई एनिमल्स के लिए तो बेहतरीन साबित होता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में नहीं होते और उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट जब आप मिल्किंग एनिमल्स को या हीफर्स को या काफ्स को ये डालेंगे तो वो उनकी फीड जो है वो पूरी नहीं होगी। तो ये तो एक था कि इनकी फीड काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ थी। दूसरी तरफ अगर जाएँ तो आप देखें जो एनिमल्स हैं, अब प्रॉपर स्टाल्स बने हुए हैं, पंखे भी हैं, शावर्स भी हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे कोई भी एक इवन सिंगल एनिमल भी आपको स्टॉल में नज़र नहीं आएगा। तो स्टॉल में ना बैठने की वजह इस फार्म पे काफ़ी सारे जो थे मस्टाइटिस के केसेस चल रहे थे और मस्टाइटिस के केसेस चल रहे थे और मस्टाइटिस की वजह से जानवरों के जो थे थन बंद हो रहे थे। तो एक तो आपके मस्टाइटिस की वजह से फार्म पे जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और दूसरे नंबर पे आपके जानवरों के जब थन ख़राब हो जाते हैं तो वो ना तो उतना दूध दे पाते हैं और ना ही वो अपने जो उनके रीसेल वैल्यू जो है उनको फ़रोख्त करने की कीमत वो भी कम हो जाती है। तो ये मिल्किंग का सेटअप भी आपने देख लिया है। इसमें अब बेसिक हुआ क्या है कि एनिमल्स क्यों नहीं स्टॉलों में बैठ रहे, हालांकि प्रॉपर स्टॉल्स हैं, स्पेस प्रॉपर है। अब हुआ ये है कि एक तो इन्होंने जब स्टार्ट में एनिमल्स दिए तो एनिमल्स लोकल क्रॉस लिए, मंडियों से लिए, तो वो एनिमल जो थे वो स्टॉल्स के आदि नहीं थे। वो एनिमल्स उन एरिया से आए थे या उस सेटअप में से आए थे जहाँ वो एनिमल नीचे बैठते थे। इसी वजह से यहाँ पर भी एनिमल्स जो हैं उन्होंने नीचे बैठना शुरू कर दिया। अब जब आप कच्ची जगह पे रखते हैं या ज़मीन पे रखते हैं तो वहाँ पे क्योंकि ड्राई हो जाता है, चीज़ा मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाता है। बट पक्की जगह पे अगर एनिमल बैठता है तो उसके अडर पे प्रेशर की वजह से उसके टीथ में से मिल्क निकल जाता है और टीथ ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मस्टाइटिस जो है वो ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो ये बेसिक गलती थी इनकी कि एनिमल्स जो थे वो स्टॉल्स के लिए तैयार नहीं थे और ना ही स्टॉल्स में वो बैठते थे। दूसरा ये है कि इन्होंने जो शुरू में जब भी शेड बनाया तो शुरू में इन्होंने स्टॉल्स जो थे वो नहीं लगाए थे, तो स्टॉल्स इन्होंने बाद में इंस्टॉल किए। तो स्टॉल्स जब भी आप बाद में इंस्टॉल करते हैं तो एनिमल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। तो कोशिश करेंगे जब भी आप अपने फार्म पे शेड बनाते हैं तो स्टॉल्स को प्रेफर करें ताकि आपके एनिमल्स जो हैं वो स्टॉल्स के आदी हो जाएं, उनकी ट्रेनिंग हो जाए और वो उन स्टॉल्स में बैठना स्टार्ट कर दें। तो ये एक बेसिक वजह थी यहाँ पे मस्टाइटिस ज़्यादा होने की वजह कि एनिमल्स स्टॉल्स को बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, एनिमल नीचे बैठ रहे थे। तो इसका बेस्ट वे भी यही भी होता है कि आप 6 महीने की ईफर होती है, 7 महीने की, 8 महीने की, उनको स्टॉल्स दिया करें ताकि वो वहाँ से अपनी ट्रेनिंग लेना शुरू करें और फिर अपनी आगे वाली ज़िंदगी में वो स्टॉल्स में प्रॉपर बैठ सकें। और दूसरा ये है कि स्टॉल्स में आपकी सैंड जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी स्टॉल्स कंफर्टेबल होने चाहिए ताकि एनिमल आसानी से वहाँ पर बैठें और अपना जो है रेस्ट कर सकें। एक तो यह बेसिक मसला था। अगर हम आगे जाएं तो आप ये काज इनके सामने देख रहे हैं, एक बिहेवियर देख रहे हैं ईफर में
ये बिहेवियर बेसिकली है कि ये इस पूरे फार्म पे जो थे जानवर एक दूसरे एनिमल्स का यूरिन यानी पेशाब जो थे वो पी रहे थे और मट्टी और गोबर भी खाते थे। तो ये कोई एक एनिमल में नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल एनिमल्स में, छोटे से लेकर बड़े जानवरों में ये मसला है। तो अब ये मसला क्यों आया यहाँ पर, तो इसकी बड़ी बेसिक सी वजह है कि जानवरों में फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। अब फास्फोरस की डेफिशिएंसी क्यों हुई, अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तो इन्होंने डीसीपी जो था वो प्रॉपर नहीं डाला, और अगर डाला भी है तो उसकी जो डोज है वो पूरी नहीं की, तो जानवरों में फास्फोरस की कमी आएगी, जिसकी वजह से आप सारा जानवर जो हैं वो एक दूसरे का पेशाब पी रहे हैं और मट्टी वगैरह खा रहे हैं। तो ये एक देखें बेसिक सी चीज़ है, जब आप जानवरों की डीसीपी मेंटेन नहीं करते तो आपके इस लेवल तक जो है वो एनिमल्स चले जाते हैं, या सीवियर इनमें डेफिशिएंसी है फास्फोरस की। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि देखिए जानवरों की जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एनिमल्स में मसले जो हैं वो आते रहेंगे। तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है। अब देखें फास्फोरस एक सिंपल सी बात है, लेकिन अब जब इसकी इतनी डेफिशिएंसी हो गई है तो एनिमल्स जो हैं वो इस लेवल तक अब चले गए हैं, एक दूसरे के हेयर्स भी देखे खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एनिमल्स के हेयर प्लग बनेंगे, बॉल बनेंगे काव्स में, और वो उनकी ब्लॉकेज की वजह से भी डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो फार्म पे प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो मस्ट रखें। देखें जानवरों में जितना भी पोटेंशियल हो, जब तक आप उनकी फीड पूरी नहीं करेंगे, खुराक पूरी नहीं करेंगे, तो जानवर जो हैं वो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। तो हर फार्म पे चाहिए, आपको चाहिए कि जिस एनिमल को जो रिक्वायर है फीड के लिहाज से उसको वो प्रोवाइड करें। जब आप बैलेंस न्यूट्रिशन उनको बैलेंस डाइट देंगे तो आप देखेंगे कि जानवर परफॉर्म भी अच्छा करेगा, दूध भी अच्छा देगा, बीमारियों से बचा रहेगा और उसकी ग्रोथ भी जो है वो अच्छी होगी। तो एक ये इशू था। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं ये हीफर्स आपके सामने खड़ी हैं। आप ये हीफर्स देखने में तो आपको लग रही होंगी 5-6 महीने की हैं, बट ये हीफर्स जो हैं वो 2.5 साल की हैं। ये आपको केज में एक बच्चा नज़र आ रहा है। अब ये बच्चा जो है ये 20 दिन का है। तो आप 20 दिन का बच्चा जो है उसका वेट आप देख लें कि वो 40-50 kg है। बट अगर आप इन हीफर्स का जो बच्चियाँ सामने खड़ी हैं इनका वेट करेंगे तो ये 70-80 kg की हैं, बट इनकी उम्र जो है वो 2.5 साल इस वक्त है। और आप देख रहे हैं कि काफ्स के सामने भी जो है वो कड़ा भी पड़ी हुई है, कोई बंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप जब देखें यहाँ तक आप अपने काफ्स की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते, काफ्स को आप प्रॉपर फीड नहीं करते, तो ये आपको इसका नतीजा निकलता है कि आप ये स्वीरली जो है इफेक्टेड बछड़ियाँ हैं कि ये बछड़ियों की उम्र 2.5 साल होगी। अब नॉर्मली 2.5 साल में जानवर जो है वो पहला बच्चा दे के दूध पे आ जाता है, बट ये अभी आप देखें 100 kg 70-80 kg के राउंड अबाउट है। अब इन बछड़ियों का जो फ्यूचर है आप वो देखें वो क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे भी इनको पुश करते हैं तो ये बछड़ियाँ जो हैं वो अपना 3 साल में 4 साल में वेट पूरा करेंगी, और जब इतना लेट वेट पूरा करेंगी तो ये पहला बच्चा जो है 4 साल में देंगी, तो वो आपको क्या इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए बछड़ियाँ जो होती हैं वो आपके फार्म का फ्यूचर होती हैं और आपके फार्म का एसेट होती हैं। तो जब आप इनको प्रॉपर फीड नहीं करेंगे तो आप कभी भी इस तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। ये बछड़ियाँ आप देखें 2.5 साल की अगर ये इस लेवल पे आ गई हैं तो आगे देखें आप ये क्या कर सकती हैं। इस यहाँ तक क्यों पहुँची हैं इसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखें जब भी बच्चा है पैदा होता है तो आप उसको मिल्क फीड करवाते हैं, और प्रॉपर मिल्क फीड कराएँ तो साथ आप उसको वंडा देते हैं। तो जब वंडा और मिल्क आप देते हैं तो जानवर का नॉर्मली क्या होता है कि वो 90 दिन में आपको 90 या 100 kg वेट दे जाता है। लेकिन जब आप अगर दूध कम पिलाते हैं और साथ वंडा नहीं डालते, साथ कड़क डाल देते हैं, उसको तूड़ी डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं होती। तो जब उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो फिर जानवर जो है वो कंप्रोमाइज़ करता है अपनी बॉडी को, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ना वो वेट करता है ना वो हाइट करता है। तो हमें जो है वो इस सूरत में वो बछड़ी जो है हमारे फ्यूचर को एनिमल्स को रिप्लेस नहीं कर सकेगी, ना अपने फार्म पे वो जगह बना पाएगी, क्योंकि हमने बछड़ियों को डेफिनेटली बड़े जानवर जो हैं वो निकल जाते हैं, छोटी बछड़ियों ने आके वहाँ पे अपनी जगह लेनी होती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वीटली इफेक्टेड काव्स हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि इन्होंने इनकी मैनेजमेंट जो थी, इनकी फीड जो थी वो पूरी नहीं की। हालांकि बच्चा जब पैदा होता है तो 35-40 किलो का इनका पैदा होता है, लेकिन आगे देखें आप 2.5 साल तक वो 70-80 या 100 kg कर रहे हैं।
तो ये यहाँ पे सीखने के लिए जो बात थी वो ये थी कि आप अपने काफ्स फीड जो है वो प्रॉपर करें, ताकि आपके काफ्स जो हैं उनकी ग्रोथ रेट अच्छा हो और आप अपने काफ्स को जो है वो बछड़ियों में तब्दील करें। 11-12 मंथ में आप अपने एनिमल्स को, काफ्स को जो हीफर्स में तब्दील करें और 11-12 मंथ में आप अपना वेट और हाइट पूरा लें और उनको इंसेमिनेट करें, और तो कम से कम आप 23-24 महीने में उससे पहला बच्चा लें और उसको दूध में ले आएँ। तो यही जानवर आपको प्रॉफिट में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप अपने जानवरों की या काफ्स की फीड ही पूरी नहीं करते और वो वेट और हाइट नहीं करते, तो आप बेशक उसको थोड़ा थोड़ा जो है अपना एक्सपेंसेस फीड की बेस पे दे रहे होते हैं, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा भी खर्चा होता है वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं बदलता होता। तो ये यहाँ पे देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें अपने काफ्स की जो न्यूट्रिशन थी उसको पूरा करना चाहिए, ताकि हम बर वक्त उनका वेट और हाइट लें और उसको प्रेग्नेंट करके अपने मिल्किंग एनिमल्स में कन्वर्ट करें। अब इससे आगे हम जाएं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिल्किंग एनिमल्स के 2 ग्रुप हैं बने हुए हैं, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे। राइट साइड का आप देखें, आप फार्म को आप जो रनिंग कॉस्ट होती है या आपका जो प्रॉफिट आ रहा होता है या डेली जो कैश आ रहा होता है वो आपके मिल्क पे आ रहा होता है। अब ये एनिमल्स जो हैं, यहाँ की प्रोडक्शन आप देखेंगे और सुनेंगे तो आप जो है वो दंग रह जाएंगे। अब ये जो राइट साइड पे आपने जानवर देखे हैं, ये 1-2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर दूध दे रहे हैं। तो बेशक हम उनको खुराक जो है वो कड़प दे रहे हैं ये लोग, लेकिन साथ वंडा भी इनको दे रहे हैं 2 से 3 केजी या 4 केजी। बट इसके अगेंस्ट अगर आप टोटल एक्सपेंसेस के देखें, अगर एक जानवर आपको 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर दूध दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जानवर आपकी जेब से कुछ ना कुछ खर्चा लेगा लेकिन वो रिटर्न नहीं करेगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपके फार्म को प्रॉफिटेबल बनाती हैं और आपको नुकसान में भी कन्वर्ट करती हैं। अब इनके एनिमल्स में ये लेफ्ट साइड पे जो आप ये एनिमल्स देख रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन थी एवरेज जो 15-16 लीटर थी, 17 लीटर थी। बट जो लेफ्ट साइड पे एनिमल्स हैं उनकी आप प्रोडक्शन देखें तो वो इवन 5 लीटर भी नहीं है एनिमल्स की। तो इनके आप मिल्किंग एनिमल्स जो थे वो 30-40 हैं, बट प्रोडक्शन को देखेंगे तो जो है वो 2-3 लीटर एवरेज अगर आप लगाएंगे तो वो 7-8 लीटर बनती है सारे एनिमल्स की। तो इतनी लो कॉस्ट में जब आप अपने फार्म पे रखेंगे लो प्रोड्यूसिंग एनिमल, तो उसका फिर यही नतीजा निकलता है कि आपका जो फार्म है वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आता। तो ये इस फार्म की बेसिकली सारा एनालिसिस था। अब इस फार्म पे देखें, आप इस फार्म पे जितना मर्जी वर्क कर लें, आप इस फार्म को कभी भी प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एनिमल्स जो हैं उनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट सके। दूसरा, जब आपकी मैनेजमेंट इस हद तक ठीक नहीं होगी तो फिर ये एनिमल्स छोड़ के आप जितने मर्जी अच्छे एनिमल दें तब भी आप प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो जब भी आप फार्म का बिजनेस कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो उसमें आपने 2 बातों का बेसिकली ख्याल रखना होता है। एक तो ये है कि आपने अच्छे जानवर लेने हैं जो आपको अच्छा दूध दें और जिससे आप जो अपने फार्म को प्रॉफिटेबल बना सकें। दूसरी आपकी मैनेजमेंट है, आपने एनिमल्स को जो चीज़ रिक्वायर है, शेड है प्रॉपर वो होना चाहिए, उनको खुराक जो है वो खास करके वो बैलेंस होनी चाहिए, ताकि एनिमल्स जो हैं वो अपना पोटेंशियल के मुताबिक आपको जो है वो फीड को कन्वर्ट करके लें मिल्क में। तो ये 2 बेसिक बातें हैं। आप जब भी अपने फार्म पे अच्छे जानवर की सिलेक्शन करेंगे और साथ उनकी फीड और उनको इन्वायरमेंट अच्छा देंगे तो वो यकीनन आपको जो है वो फ़ायदा देंगे। तो ये इस वीडियो में बेसिकली गलतियां थी जो इस फार्म पे चल रही थी, और अब ये फार्म बहुत मुश्किल से जो है वो सर्वाइव कर रहा है और अपनी जेब से पैसे लगा रहा है। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी कि आपने किस तरह अपने फार्म को रन करना है। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो टाइमली पहुंचती रहें। शुक्रिया।